वालेकुम अस्सलाम। भाई हाँ बोलो। मेरा बेटा एक गेस्ट हाउस में फंस गया है, वो बहुत प्रॉब्लम में है। ठीक है तुम उसके पास किसी खतरनाक किलर को भेज दो। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अपने छोकरे लोगों को भेजता हूँ। डर लग रहा है ना? डर लग रहा है ना? बिना वजह तुम लोगों ने मुझे मार दिया। क्या गलती थी मेरी? इसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है। मुझे इतना सता कर मारा है, तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम सबको तड़पा तड़पा कर हम मारूंगी। लोग का कोई हाथ नहीं है। हम सब एक अच्छे इंसान हैं। हमने उसके कहने पे ये काम किया था। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आज के बाद हम लोग छोटा मोटा काम करके जी लेंगे, पर ऐसा काम हम लोग कभी नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो, हमें जाने दो यहाँ से। मैं ये सच कहता हूँ, वो आपसे बदला लेना चाहता है। ये बात हमें नहीं पता थी। हमें छोड़ दीजिए तुम लोग देवी। मानते हो ना कि आत्मा होती है? सही कहा। बोल अभी। हाँ मानते देवी, हाँ मानते। तुम सबको मैं छोड़ दूंगी, पर मेरी एक बात माननी होगी। मानोगे? जिस तरह मुझे तड़पा तड़पा कर मारा, ठीक उसी तरह से उस अर्जुन को भी तड़पा तड़पा कर मारना होगा। सुनो, सब लोग इधर आओ। सच कहूँ तो वो मरी भी नहीं है और ना ही वो कोई भूत है। वो जिंदा रहकर हमें डरा रही है। क्या कहा? वो हमें डरा रही है? पहले तूने उसे मारा, उसके बाद हमें मार देना चाहता है। तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? तू है तुझ पे, तेरे अंदर इंसानियत ही नहीं है। मार इसे। किस पर हाथ उठाया तूने? छोड़ूंगा मैं तुझे ऐसे। सब लोग मुझे मारना चाहते हो? आ जाओ। इसे क्यों मार रहे हो? छोड़ो इसे। अगर मेरे बेटे को हाथ लगाए ना तो हाथ पैर काट के शेर को खिला दूंगा। और एक पल मेरे आंखों के सामने रुके ना तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। तुम सबको। हट। मेरे बेटे को मारते हैं, हाँ? किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। बेटा, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई बेटा। सॉरी। ये सब तेरी वजह से हुआ। इन भिखारियों ने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। ये थर्ड क्लास ब्रोकर है, ऐसा तूने प्रूव कर दिया। 100 बार मैंने तुझसे कहा था, कोई भी डील पक्की करने से पहले उसके बारे में सब कुछ जानना जरूरी होता है। देखा ना अब ये सब क्या हो गया। ए बेटा, तेरे मोबाइल पे मैंने कॉल किया था लेकिन स्विच ऑफ आ रहा था, तो मैं क्या करूं? अंदर क्या हो रहा है ये मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने सोचा था कि मैं बहुत बड़ा माहिर हूँ, लेकिन वो मुझसे भी बड़ी माहिर है। वो मरी नहीं है, मरने का नाटक कर रही थी मेरे साथ। उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये सब उसका काम है। शादी करने के बाद तुम मर गई ऐसा नाटक करके तुम हमें मारना चाहती हो। मैंने उससे नहीं छुड़ा तो क्या तुझे छोड़ दूंगा? अब तेरा नाटक बहुत हो गया। अब मैं खेलूंगा तेरे साथ खेल और इस खेल का अंत करूंगा। तुम जैसे राक्षसों को मौत क्या होती है ये दिखाने के लिए ही मैंने ये प्लानिंग की। जिस तरह से उस मासूम लड़की को मारा था, सोचा था कि मुझे भी मार डालोगे। हाँ, तुम जैसे लोगों के लिए मैं काली हूँ। काली बोलती है। भूत है क्या? कौन सा भूत है? जरा मैं भी तो देखूं। इतना बड़ा बंगला है, इसमें भूत है। अगर वो मुझे दिख गया तो उससे पकड़कर मार डालूंगा।
होगा ये सर! सर सुनो, अबे मनहूस शक्ल, उस दिन थाने में तेरे मनहूस कदम के पड़ते ही मैं सस्पेंड हो गया बे। सर मुझे मत मारो सर, मुझे मत मारो सर। क्यों नहीं मारूं तुझे? सर इस घर में भूत है सर। भूत है क्या? हाँ अच्छा, साहब। अच्छा। भूत के मामले से नाक आँख से खून निकलता है क्या? नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ, इस घर में भूत है। हमें बचा लो किसी से साहब। भी नहीं डरता, ऑलरेडी ये सब मैं झेल चुका हूँ बहुत। अजीत कुमार, अब इस भूत को अपनी ताकत दिखाने का वक्त आ चुका है। कहाँ है वो भूत? उस दीवार में है क्या, या इस दीवार में है वो, या उस कमरे में है, या फिर छत के ऊपर है, या इस जमीन के अंदर से मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? अबे मनहूस चेहरे, फिल्म में हीरो को भूत से लड़ते हुए देखा है क्या? उनको भूत को खदेड़ते हुए देखा है क्या? भूत उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आते हैं। ये अजीत कुमार भी हीरो से कम नहीं है। कहाँ है वो भूत? सर वो ऊपर है सर। आता हूँ मैं। यही है प्रॉब्लम, यही है। मेरे सामने आने का दम नहीं है। ये भूत तो पलंग पर रेस्ट कर रही है। दिखने में तो बेचारी बहुत मासूम लग रही है। एक्सक्यूज मी, सुनिए जरा। छूंगा, उठाकर ले जाऊंगा। क्या करोगी? क्या करोगी? अरे बाप रे, अरे बाप रे। अरे बाप रे, लगता है कराटे जानने वाली भूत थी, मेरे को मार मार के भूरता बना दिया। अरे बाप रे, उठ नहीं पा रहा हूँ। अगर मुझे कोई यहाँ गिरा हुआ देखकर इंस्पेक्टर के बजाय कहीं इस घर का वॉचमैन समझ बैठा तो ये
ये ले बेटा, इस लड़की की मौत बहुत ही दर्दनाक होनी चाहिए। इसकी जान निकलते हुए मुझे अपनी आंखों से देखना है। इसे तड़पा तड़पा कर मारो, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, मारो इसे। नहीं, छोड़ दो मुझे। क्यों, मेरी मौत देखने का बहुत शौक है ना तुझे? मैंने कितनों की जान ली है और कितनों को छोड़ दिया है। अगर मैं क्रिमिनल हूं तो तुम मुझसे भी बड़ी क्रिमिनल है क्या? तू खुद गेम बनाकर मुझे मारना चाहती थी। तेरे उस फ्रेंड को मैंने ऐसे वैसे नहीं मारा था। वो पुनर्जन्म लेने के बाद भी मुझे याद करेगी। इतना मैंने उसे टॉर्चर कर करके मारा कि वो डर गई है। वैसा ही तुझे भी टॉर्चर करूंगा। डोंट वरी, वैसे तुझे इतनी जल्दी नहीं मारूंगा। राक्षस कैसा होता है, कैसे मारता है, वो सब तूने शास्त्रों में पढ़ा होगा। आज तू अपनी मौत अपनी आंखों से देखेगी। अब बस तू देखती रहे कि मैं तुझे तेरी आंखों के सामने कैसे मारता हूँ। जब तुझे मारने वाला ही मैं हूँ तो तुझे बचाने के लिए कौन आएगा देखता हूँ। नहीं, मेरी ही जगह पर खड़े होकर इतनी घटिया हरकत करते शर्म नहीं आती तुझे? इतनी हिम्मत आ गई है तुझ में? मेरे गांव के लोग मेरे नाम से ही जी रहे हैं। न्याय नीति धर्म में आस्था रखने वाले इस गांव में एक लड़की के साथ अत्याचार हो रहा है और मैं चुप बैठूंगी क्या? जनता की रक्षा के लिए इसी स्थान पर सालों से जी रही हूँ। इस लड़की की कुंडली मेरी कुंडली से मिलती है और इसे मारने के लिए यहीं लेकर आए हो तुम लोग। क्या सोचा था तुम लोगों ने? तुम जैसे राक्षसों को ऐसी भयानक मौत दूंगी जिसके बारे में तुम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम जैसे राक्षस दोबारा जन्म नहीं लेंगे इस धरती पर। नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को, नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को। वरना ये हम सबको जान से मार देगी। भागो!
असुर संहारी काल भैरवी। पापा बचाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अनाथ लोगों की रक्षा करने के लिए अपनी जान देने वाली, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली, बाप बेटे को सजा दिलाकर उन्हें जेल भेजने वाली, अनाथ लोगों को इंसाफ दिलाने वाली वो महान लड़की आज हमारे बीच बैठी हुई है। अमृता ही संयुक्ता है। सारी तकलीफें उठा के इंसाफ के लिए अपनी जान देने वाली संयुक्ता के उद्देश्य को अमृता ने ही पूरा किया। और आज हमारे राज्य सरकार ने अमृता को इस साल का बहादुरी पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। अमृता को संयुक्ता के रूप में देख के सभी को गर्व महसूस हो रहा है। और अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अमृता को साहसी पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं। धन्यवाद।